आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, फॉरेन सर्विस में जाना है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि यूपीएससी क्या होता है, कैसे होता है और कहां से शुरू करें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये डे 1 है आपके यूपीएससी सफर का सबसे इंपॉर्टेंट कदम। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो देश की सबसे प्रेस्टिजियस जॉब्स के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करती है, और इन्हीं एग्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यही एग्जाम है जिसके थ्रू मिलती है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और 20+ और सर्विसेज। जब आप यूपीएससी क्लियर करते हो, आप एलिजिबल होते हो इंडिया की टॉप लेवल सर्विसेज के लिए, जैसे आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, आईआरएस, इनकम टैक्स कस्टम्स, और डैनिक्स, आईआरटीएस, आईएएस, आईडीएएस और भी 20+ ग्रुप ऑफ एबी सर्विसेज। यानी आप एक पॉलिसी मेकर, एडमिनिस्ट्रेटर, फॉरेन डिप्लोमेट या टैक्स ऑफिसर बन सकते हो। यूपीएससी सीएससी 3 स्टेजेस में होता है, मतलब यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न 3 स्टेजेस से होकर गुजरता है। फर्स्ट इज प्रीलिम्स। प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। 2 ऑब्जेक्टिव्स पेपर होते हैं इसमें। पहला तो है जीएस पेपर और दूसरा पेपर होता है सीसेट। जीएस पेपर में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सीसेट में मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सीसेट का पेपर सिर्फ क्वालिफाई के लिए होता है। प्रीलिम सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, मार्क्स काउंट नहीं होते इसके। सेकंड इज मेंस। मेंस एक रिटन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। टोटल इसमें 9 पेपर्स होते हैं। 4 तो जीएस पेपर्स होते हैं, एक एसए का पेपर होता है, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर्स होते हैं और 2 लैंग्वेज पेपर्स होते हैं। लैंग्वेज पेपर भी सिर्फ क्वालिफाई के लिए होता है, और टोटल बन जाते हैं 1750 मार्क्स। यही 1750 मार्क्स फाइनल मेरिट में काउंट होते हैं आपके। अब प्रीलिम्स हो गया, मेंस भी हो गया, देन थर्ड इज इंटरव्यू। यूपीएससी बोर्ड के सामने फेस टू फेस बात होती है। यहाँ पर्सनालिटी टेस्ट होता है और इंटरव्यू के मार्क्स टोटल है 275। अब यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। एज 21 से 32 ईयर्स जनरल के लिए। ओबीसी के लिए एक्स्ट्रा प्लस 3 इयर्स की छूट दी जाती है, और एससी एसटी के लिए एक्स्ट्रा प्लस 5 इयर्स की छूट दी जाती है। और हमारे पास कितने अटेम्प्ट्स होते हैं क्लियर करने के लिए यूपीएससी को? देखो, जनरल के लिए तो 6 बार, ओबीसी के लिए 9 बार और एससी और एसटी के लिए अनलिमिटेड टिल एज लिमिट। यूपीएससी को देने के लिए नेशनैलिटी इंडियन सिटीजन होना जरूरी होता है। आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप एलिजिबल हो यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए। लैंग्वेज आप किसी भी मीडियम में चूज कर सकते हो। यूपीएससी का एग्जाम हिंदी या इंग्लिश दोनों में दिया जा सकता है, और आप 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में लिखने का ऑप्शन भी ले सकते हो। इंटरव्यू भी हिंदी या इंग्लिश, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो आप चूज कर सकते हो। अब देखिए, शुरुआत में जो हमसे गलती हो जाती है वो है कि हड़बड़ी में हम कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे हम एक्स्ट्रा बुक्स ले लेते हैं और कंप्लीट हम एक भी नहीं कर पाते, और 10 टॉपर स्ट्रैटेजीज देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पीवाईक्यूज को तो हम इग्नोर ही कर देते हैं और हम बाकी चीजों में ध्यान देते हैं। पर आप लोगों को पता है रियल स्ट्रैटेजी क्या है? देखो, सबसे पहले तो आपको सिलेबस समझना पड़ेगा। लिमिटेड मटेरियल रखो, भले ही 1 या 2 हो, लेकिन स्मार्टली रिवाइज करो उनको। अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 30 डे स्टार्टर स्ट्रैटेजी प्लान। पहले आप 30 दिन का फोकस बना के चलो। इस 30 दिन में सबसे पहले तो आप यूपीएससी सिलेबस को लाइन बाय लाइन पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज एनालाइज करो, एनसीईआरटी स्टार्ट करो, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब। टाइम टेबल फिक्स करो, डेली 3 to 4 आवर्स दो अपनी पढ़ाई को। अपने नोट्स बनाना शुरू करो। शुरुआत स्मार्ट और सिंपल रखनी है, ओवरलोडिंग नहीं। यूपीएससी का रियल सीक्रेट क्या है आप लोगों को पता है? वो है माइंडसेट। हमेशा परफेक्ट पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। गलतियां होंगी, उनसे सीखना इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन मत करो, हर किसी का तरीका अलग होता है। हर दिन का छोटा प्रोग्रेस एक दिन बड़ा रिजल्ट बनाता है।
यूपीएससी परफेक्शन से नहीं, पेशेंस और परसिस्टेंस से क्लियर होता है। ये था लक्ष्य यूपीएससी का डे 1, जिसमें हमने जाना यूपीएससी का स्ट्रक्चर, पोस्ट, एलिजिबिलिटी और सही शुरुआत का तरीका। अगर आप इस सफर में मेरे साथ चलने के लिए रेडी हो तो कमेंट करो लक्ष्य शुरू हो गया। डे 2 में हम कवर करेंगे यूपीएससी का फुल सिलेबस ब्रेकडाउन, जीएस 1 से लेकर ऑप्शनल तक लाइन बाय लाइन। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और यूपीएससी की स्ट्रॉन्ग जर्नी स्टार्ट करो लक्ष्य के साथ।